नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के इलेक्ट्रिकल ड्रीम्स में। तो आइए दोस्त, कल हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एलिमेंट क्या होता है, जो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शुरू किया था कि लीनियर एलिमेंट क्या होता है। यानी हमने उसमें बताया था कि अगर कोई सीधी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजर रही हो तो वह लीनियर एलिमेंट होता है। साथ ही साथ ये भी अगर कोई एलिमेंट ओम के नियम का पालन कर रहा है तो वह अवश्य ही सुपरपोजिशन थ्योरम तथा होमोजेनिसिटी थ्योरम का पालन करेगा। हम आपको आने वाले आगे के लेक्चर में बताएंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम तथा होमोजेनिसिटी थ्योरम क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत नॉन लीनियर एलिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्त शुरू करते हैं, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है। वह एलिमेंट जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वह नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाता है। वह एलिमेंट जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वह नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाता है, तथा जो एलिमेंट ओम के नियम का पालन करता है वह लीनियर एलिमेंट कहलाता है। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नॉन लीनियर एलिमेंट क्या होता है? वह एलिमेंट जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वह नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाता है। यानी कि इसका समीकरण बनेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं तो वहाँ पे c का मान हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा जो एलिमेंट का जो ग्राफ बनता है वो मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होगा वो मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा, क्योंकि सी का मान कुछ न कुछ हमें प्राप्त होगा। सी क्या होता है? वाई अक्ष पर कटा हुआ अंतरखंड होता है। जैसे ये वाई अक्ष हो गया, इस पे कहीं ना कहीं सी का मान कहीं ना कहीं वैरी करेगा। ठीक है, तो आइए एम इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू tan थीटा। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये फार्मूला, जो कि प्रवणता कहलाता है, जो कि एम को स्लोप भी बोलते हैं हम लोग। एम इक्वल टू 1, यानी कि एम बराबर tan थीटा है, तो यानी कि tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि tan थीटा बराबर आपका tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री पर ही हम लोग दिखाएंगे कि ये नॉन लीनियर कैसे ग्राफ बनेगा। इसका सीधी रेखा तो जाएगा लेकिन मूल बिंदु से होकर नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि एक लिखिए, एक स्टेटमेंट और लिखिए कि
नॉन लीनियर में ये होता है कि जितना गुना y को इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज मतलब घटाएंगे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, यानी y को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे नॉनलीनियर में, ये होता है कि जितना गुना y को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उतना x में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम लोग y को 2 गुना ले लिए, y को मान लीजिए 2 गुना कर रहे हैं तथा c का मान रखेंगे 3। ठीक है, फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y की जगह पे 2 रखिए, m का मान यहाँ से 1 ले लीजिए, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, c का मान रखिए 3, कितना हो जाएगा 2 बराबर x प्लस सी। यहाँ पे हम लोग c का मान रखेंगे यानी कि 2 बराबर x प्लस 3, x बराबर -1, यानी x का मान कितना आ गया -1। देखिए यहाँ से ग्राफ बनाइए, ये ले लीजिए x अक्ष, ये ले लीजिए y अक्ष। ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री बनाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे c का मान हम 3 ले लिए हैं, तो c इस पे चल दीजिए अंतःखंड ये 3, और यहाँ x का मान आ गया है -1, तो यहाँ पे चल दीजिए -1, यानी यहाँ से ये 45 डिग्री प्राप्त होगा। लेकिन ये मूल बिंदु तो यहाँ है, मूल बिंदु से नहीं जा रही है, मूल बिंदु से जाती तो यह एलिमेंट लीनियर होता, लेकिन यह मूल बिंदु से नहीं जा रही है, मूल बिंदु से हट कर जा रही है। भले ही सीधी रेखा हो, सीधी रेखा होना यह लीनियर एलिमेंट की पहचान नहीं है। उसके लिए 2 कंडीशन है कि सीधी रेखा हो और मूल बिंदु से जाती हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे अन्य भी ग्राफ हैं, जैसे बताएं, जैसे मान लीजिए आप इसको 1 नंबर मान लीजिए, आइए 2 नंबर में आप दीर्घ वृत्त को ले लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ग्राफ बनता है x अक्ष के परितः, जब x अक्ष के परितः बनता है ग्राफ तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इसका समीकरण होता है। हाँ? ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ठीक है ना, फिर जब y अक्ष के परितः बनता है ऐसे दीर्घवृत्त का, तो यहाँ पे क्या होता है इसका इक्वेशन, यहाँ पे होता है इसका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ग्राफ देख लीजिए, ये देखिए सीधी रेखा जा रही है और ऐसे बना दे रहे हैं, और मूल बिंदु से परिवर्तित हो जा रही है, मूल बिंदु तक आ रही है लेकिन सीधा नहीं जा रही है, ये मूल बिंदु से ही परिवर्तित हो जा रही है, अतः ये भी नॉन लीनियर है। बाकी जितने पीछे बताए वो भी सब नॉन लीनियर है। यह कैरेक्टरिस्टिक्स मूल बिंदु से पास नहीं हो रही है, बल्कि यह विचलित हो जा रही है मूल बिंदु से, अतः यह भी नॉन लीनियर एलिमेंट का ग्राफ है। अभी आप डायोड का बनाएंगे, ये लीजिए डायोड का बना रहे हैं।
बनाइए। ये भी देखिए, मूल बिंदु से तो जा रहा है लेकिन सीधी रेखा नहीं है। ये आपका डायोड का हो गया। और ले लीजिए। और अब ग्राफ बता रहे हैं SCR का ले लीजिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष SCR का बता रहे हैं। ये डायोड का था। SCR का कैसे बनता है? ये देखिए, सीधी रेखा नहीं है। मूल बिंदु से भले ही होके जा रही है लेकिन सीधी रेखा नहीं है, अतः ये भी नॉन लीनियर है। ट्राई का बना लीजिए। ये आपका ट्राई का हो गया। ये भी नॉन लीनियर है। मूल बिंदु से होकर जा रहा है लेकिन सीधी रेखा नहीं है, अतः निष्कर्ष यह निकलता है। एक पॉइंट लिखिए नोट करके। ऑल सेमीकंडक्टर devices are non-linear and did not obey या follow Ohm's law. All semiconductor devices are non-linear and they did not obey या follow Ohm's law. जितने भी सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होती हैं वो नॉन लीनियर होती हैं और दे डिड नॉट ओबे और फॉलो ओम्स लॉ। वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगी वो नॉन लीनियर हो गया, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगी वो लीनियर हो गया। यानी कि डायोड भी नॉन लीनियर है, SCR भी नॉन लीनियर है, ट्राइक भी नॉन लीनियर है। आगे आप जाएंगे और देखेंगे आपका थायरिस्टर, वेरिस्टर, थर्मिस्टर, जितने भी आप सेमीकंडक्टर डिवाइस देखेंगे सबका ग्राफ नॉन लीनियर ही होता है। तो ठीक है दोस्त, आज का टॉपिक यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आप लोग को वीडियो ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।